आध्यात्मिक स्टोरी। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में यह दोहा क्या लिख गए, कुछ लोगों को बवाल काटने का मौका दे गए। जिस तरह लोगों ने इस अप्रतिम रचना को अपने मन में, अपनी आस्था से जोड़कर अपने जीवन में, अपने दिल में उतार लिया, उसी तरह आजकल बहुत से लोगों ने सिर्फ इस दोहे को अपने स्वार्थ में उतार लिया। कबीर कह तो गए हैं, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ। ऐसे समझा जा सकता है कि बहुतेरे गोताखोर गहरे समुद्र में डुबकी लगाते हैं तो वे मोती खोज लाते हैं, वहीं जिनके हाथ में रेत ही आती है वे मोती की गुणवत्ता पर ही सवाल खड़े करने लगते हैं। यही हाल इस दोहे का भी है। बहुतेरों को रामचरितमानस में श्रद्धा, भक्ति, संबंधों के गहरे प्रतिमान, उच्चतम जीवन आदर्श मिले तो कुछ लोगों को एकमात्र यह दोहा ही हाथ लगा और तब से वे विध्वंसकारी इस दोहे को भुना कर समाज में वैमनस्य की खाई खोदने के काम में लग गए हैं। क्यों? क्योंकि इससे उनके स्वार्थ सधते हैं। भारतीय राजनीति में बहुत समय से लोग इस दोहे को भुना भुना कर रंग से राजा बन गए हैं। वे एक वर्ग विशेष के राजनेता बन गए, समाज को दो वर्गों में बांट दिया, अपनी अरबों की दौलत बना ली, राजनीति में अपनी एक वर्ग विशेष में अपनी पैठ बना ली है। और यह सिलसिला खत्म हुआ नहीं है। अभी भी बहुत से लोग इस दोहे को भुनाने की फिराक में लगे हुए हैं, लगे रहेंगे जब तक लोगों को बरगलाया जा सकता है, बरगलाते रहेंगे। वो कहा भी गया है न कि मुड़े मुड़े मती बिना, भिन्न भिन्न मुंडी है, भिन्न भिन्न मत है, उलझाए रहो इसकी अलग अलग व्याख्या करके भावना पकड़ो, शब्दों को पकड़ो और द्विज जनों को कोसते रहो। बहुत विप्लव मचा हुआ है भारतीय समाज में इस दोहे को लेकर, तो अपने विचार में भी रख ही देना चाहती हूँ। जैसे सभी इस बहती गंगा में हाथ धोकर ऊंचे सोपान चढ़ ही गए हैं, मुझे भी उम्मीद है कि मेरा भी कुछ उद्धार हो ही जाएगा। अनुभव तो यही बताता है कि मैं इसके पक्ष में कुछ लिखूंगी, पत्थर बाज आएंगे, 10-20 पत्थर मारेंगे, मुझे नारी और शूद्र के खिलाफ बताएंगे और मेरे खिलाफ एक आंदोलन छेड़ देंगे कि यह विध्वंसक तत्व है, बैन करो, बैन करो। कुछ स्त्री स्वतंत्रता की पक्षधर देवियां प्रकट होएंगी, पानी पीकर कोसेंगी, मेरे स्त्री होने पर क्षोभ प्रकट करेंगी, गूगल पर सर्च करके मुझे मेरी अज्ञानता दूर करने की सलाह देंगी, मेरे खिलाफ ब्लॉग लिखेंगी, मुझ मूर्मती की अज्ञानता को कोसेंगी और अपने विचारों को महिमा मंडित करेंगी। कुछ लोग उनके पक्ष में खड़े होंगे, वही लोग जिनके खिलाफ वे मोर्चा निकालती हैं और फिर उन्हीं के कंधों पर सिर रख कर रोती हैं। मैं किसी बने बनाए वाद पर विश्वास नहीं करती हूँ, न ही किसी का अंध समर्थन, सिर्फ अपने अनुभव पर कहती हूँ। और हाँ, विद्वान मैं अपने को कभी नहीं मानती हूँ, साधारण जन हूँ, साधारण बुद्धि और साधारण भाषा में ही बात करती हूँ। स्त्री हूँ फिर भी कहती हूँ कि हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी का यह दोहा सत्य है कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। क्यों? बेहतर तो यही होगा कि क्रमवार मैं अपनी बात को स्पष्ट करूं। एक इस दोहे में पहला शब्द आया है ढोल। बताओ तो भला कभी कोई ढोल बिना पीटे कोई आवाज किया है? नहीं करता। वह बिना पिटे कभी बजा है? नहीं बजता। ढोल को बजाना है तो पीटना ही पड़ेगा, जितना पीटोगे उतना बजेगा। जोर से पीटोगे तो बेसुरा बजेगा, प्यार से थपकी देकर पीटोगे तो धुन में बजेगा, पर बिना पीटे नहीं बजने वाला। दो कंवार या मूर्ख आदमी कभी भी तर्क संगत बात नहीं करता, आसानी से कोई बात नहीं मानता, वह तब तक अपनों बात पर अड़ा रहता है जब तक उसे ताड़ना न मिले। कहा भी गया है न कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यह सिर्फ मुहावरा ही नहीं है, मुहावरे भी सदियों के अनुभव पर ही बनते हैं, अनायास नहीं बनते।
गंवार को समझा कर हार जाओगे, वह नहीं समझेगा, बिना ठोके पीटे राह पर नहीं आएगा। 3. शूद्र यानी वह वर्ग जो शुल्क लेकर सेवा करता है। आधुनिक समय में वह सारे कार्य जो शुल्क लेकर किया जाता है वह सेवा कहलाती है। ये कमभक्त वामपंथी इस शूद्र शब्द की परिभाषा ही बिगाड़ दिए हैं। इसे उन्होंने अपने पक्ष में इतना तोड़ा मरोड़ा कि शूद्र शब्द का अर्थ ही बदल दिया है। शूद्र को एक सीमित अर्थ में परिभाषित कर दिया है। शूद्र माने दलित कर दिया है, एक बहुत सीमित दायरे में बांध दिया है। क्योंकि व्यापक अर्थ में इस पर कोई बवाल नहीं मचा सकते हैं। वे कभी आम जनमानस को कभी नहीं बताना चाहेंगे कि ये दोनों शब्द अलग अलग है, या कि उन्होंने नहीं इस वेदुबीन सार्थक शब्द को जातीय वर्गीकृत कर दिया है। जो शुल्क लेकर सेवा करे वह शूद्र होता है। और आजकल तो शूद्रों की बहुतायत हो गई है, क्योंकि सभी शुल्क लेते हैं तभी काम करते हैं। और ये वर्ग बहुतायत में काम के प्रति ईमानदार नहीं होता है। जब तक आप पीछे नहीं पड़ेंगे वह ज्यादातर टाल मटोल ही करते रहेंगे। लोग स्वेच्छा से काम करते नहीं है, काम करवाना पड़ता है, पीछे पड़ करवाना पड़ता है। अगर आप सभी कह दें कि कहीं होता देखा है आपने भारत के संदर्भ में कि हमने तो पैसा दे दिया और उसने अपना काम ईमानदारी से कर दिया, कितने लोग इसके पक्षधर हैं? कोई नहीं करेगा, क्योंकि हमारे अनुभव इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। हम इस बात के इतने आदी हो चुके हैं कि अगर किसी ने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा भर दे तो तारीफों के पुल बांधने लगते हैं, अखबारों की हेडलाइन बनाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, टीवी पर इसको अजूबा मानकर महिमा मंडित करते हैं। यानी स्पष्ट है कि यह सामान्य प्रक्रिया नहीं है। और गोस्वामी जी ने एक दोहे में जरा इनकी सच्चाई क्या लिख दी। उनके पीछे डंडे लेकर पड़े रहते हैं। हम शुल्क भी चुकाते हैं और निगरानी भी करते रहते हैं कि काम तो ढंग से पूरा हो। 4. पशु को लेकर कहीं बेचैनी नहीं है। क्यों? क्योंकि वह तो मूक है, वह अपने प्रति होने वाले अत्याचार के खिलाफ कहां आवाज उठा सकता है। उसके पास वह बुद्धि नहीं है कि वह एकत्रित होकर मानव के अत्याचारों के प्रति क्रांति कर सके। इसलिए ही यहाँ गोस्वामी जी बच गए हैं, वरना पशु को लेकर भी वह कटघरे में खड़े रहते। 5. अब रही स्त्री की बात, मैं पुनर्तः मानती हूँ कि स्त्री से बढ़कर किसी के पास ऊर्जा नहीं होती है, बुद्धिमानी नहीं होती है, सहनशीलता नहीं होती है, वह सर्वगुण संपन्न है। स्त्री ही वह ताकत है जो संसार बनाती है, चलाती है। जिस स्त्री में इतनी ऊर्जा है, अगर वह स्वेच्छाचारिणी हो जाए तो सब कुछ पलट सकता है। अतः कई जगह उसकी ऊर्जा को उससे सीमित करने की भी कोशिश की गई है। अगर इस तथ्य को नकारने की कोशिश की जाए तो सत्य को नकारना होगा। स्त्री ही दुर्गा है, स्त्री ही सीता है, वही स्त्री शूर्पणखा है, वही स्त्री कैकेयी है, वही स्त्री मंथरा है, रानी लक्ष्मीबाई अहिल्याबाई है, दुर्गावती है, रानी पद्मनी है, मीरा है, सीता है, राधा है, पर वही सनी भी है, क्षमा करें, वही सास भी है और वही बहू भी है। रोज ही स्त्री को कोस रही है। वही स्त्री को केंद्र बिंदु पर रखकर बड़ी बड़ी कहानियां लिख रही है। वह अपने से कमतर का शोषण कर रही है। वह अपनी ही जाति के खिलाफ तलवार भांज रही है, पर अपने को नहीं कोस रही है। कोस रही है तो तुलसीदास जी के दोहे को, वही जिम्मेदार हैं। वाह भाई वाह, तुलसीदास कह गए तो बुरे, हम कहे तो अच्छे। बहुत गुस्सा आ रहा होगा आपको मेरी बात पर, लेकिन बड़े बड़े साम्राज्य ढह गए इस स्त्री के कारण। महाभारत हो गया द्रौपदी के कारण। उसका दम्भ इतना बड़ा हो गया था कि सालों साल निर्वासन झेलने वाले पांडवों को युद्ध की आग में उतरना ही पड़ा। तमाम कष्ट भी युद्ध न करवा सके और द्रौपदी के हठ ने करवा दिया और रच गया एक महाभारत।
मदमस्त हाथी की तरह होती है स्त्री, ताकतवर, व पुरुष की ताकत पर मानसिक हुकूमत करती है। ताकत है स्त्री में अपनी बात मनवाने की, ताकत है अपनी मनमर्जी कर जाने की। सब तिनके की तरह बहते हैं इसके सामने, इसलिए अंकुश की बात कही जाती है। जिस दिन औरत अपने पर आ जाती है, कोई उसकी राह नहीं रोक सकता। इस स्त्री प्रवृत्ति को स्त्री से ज्यादा कोई नहीं जानता। सिर्फ स्त्री ही स्त्री को काबू कर सकती है, किसी पुरुष में वह शक्ति नहीं कि वह स्त्री को रोक सके। यह मुहावरा भी फिट बैठता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। कहा तो यह भी जाता है कि भगवान भी हारे हैं स्त्री को बनाकर। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात की गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, और अवधी में ताड़न का शाब्दिक अर्थ निगरानी करना होता है। हिंदी भाषा में ताड़न का अर्थ थोक पीटकर, नियम कानून बनाकर, लक्ष्मण रेखा खींचकर काबू में रखना होता है। पर हमें अर्थ का अनर्थ करना आता है। पूरे मानस में स्त्री की वंदना की गई है, पूजा की गई है। पूरा मानस भरा पड़ा है स्त्री के महात्म्य से, स्त्री की गरिमा के महिमा मंडन से। पर इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ यही दोहा चाहिए, क्योंकि यही हमारी पकड़ में है। अवधी और हिंदी के अंतर से यही घपला किया जा सकता है, और इस कदर किया जा रहा है कि वह पानी ही नहीं मिल रहा है कि इस आग को बुझाया जा सके। जो समाज में फैली इस अराजकता से घबरा रहे हैं, वह निरंतर इस दोहे को रफू करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह प्रिंटिंग की गलती है। पहले यह रारी शब्द था, जो कालांतर में नारी हो गया है। क्यों? यह प्रयास करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि यह एक ब्राह्मण के कलम से लिखा गया है। अगर यही दोहा संत कबीर, रैदास लिख गए होते तो समाज सुधार के अंतर्गत आ जाता। समाज अच्छे बुरे स्वभाव के व्यक्तित्व का समुच्चय है। न हर कोई बहुत अच्छा हो सकता है, न कोई बहुत बुरा। हाँ, व्याख्या अपने मंशा के मुताबिक की जा सकती है। जब सिर्फ शाब्दिक अर्थ ही पकड़ा जाता है, वही अर्थ के अनर्थ की जड़ हो जाता है। यह ठीक वैसी ही बात है जैसे सीता के अग्नि प्रवेश को कालांतर में अग्नि परीक्षा का नाम दे दिया, और जिसका बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी के इस दोहे की है। अर्थ में अनर्थ निकालना ही हमें आता है। एक इस शब्द को पकड़कर बैठ गए। पूरे रामायण में नतमस्तक होकर स्त्री महिमा गाए। वंदन किया, पूजन किया, उसकी बढ़ाई तो किसी ने न की। इसी दोहे को पकड़ लिया क्योंकि यह विध्वंसकारियों को सूट करता है अपना विप्लव फैलाने में। वाह वाह वाह, क्या बात कही है इन नेताओं ने। अर्थ का अनर्थ कर ही दिया। समाप्त। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको मेरी आध्यात्मिक स्टोरी ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मित्रों बेल आइकॉन जरूर दबाकर ऑल पर जरूर सेट करें, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।